तो यूपीपीएससी ने जीआईसी इंटर कॉलेज में लेक्चरर के लिए 1473 जो पद हैं उस पर भर्ती स्टार्ट कर दी है। 22 दिसंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं और ये जो आवेदन होंगे वो 18 जनवरी तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके अगर फीस जमा कर देते हैं तो 22 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एक्चुअली में ये मान के चलिए कि आपको हर काम 18 जनवरी से पहले ही निपटा लेना है। और दोस्तों इस बार जो पदों की संख्या है उसमें जीव विज्ञान के पद पुरुष वर्ग में सबसे अधिक हैं, महिलाओं में सबसे अधिक पद गणित में हैं। यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो सबसे कम पद जो आए हैं वो एजुकेशन से हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र से, जिसमें पुरुषों के लिए मात्र 1 पद है और महिलाओं के लिए कुल मिला के 4 पद हैं। तो कुल मिला के 5 पद ही हैं केवल, पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर यहाँ पर पदों की जो संख्या है। हालांकि पूरी लिस्ट मैंने अवेलेबल करवा दी थी कल के वीडियो में और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से समझ सकते हैं। कुल 1473 पदों पर ये भर्ती हो रही है, जिसमें 991 पद पुरुषों के लिए हैं और 482 पद ये महिला संवर्ग के लिए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं उसकी भी पूरी जानकारी अभी से स्पष्ट हो गई है। नोटिफिकेशन में हर बात बता दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो केवल 65 रुपये है और सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए 125 रुपये है। जो लोग दिव्यांग हैं उनको मात्र प्रोसेसिंग फीस देनी है, यानी केवल 25 रुपये की फीस वहाँ पर देनी है। कुल देखा जाए तो 1473 रिक्त पदों में 991 पद जो है पुरुषों के लिए हैं, इसमें 400 पद अनारक्षित हैं, 98 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 265 है, एससी के लिए 210 और एसटी के लिए 18 पद हैं। महिलाओं के लिए जो 482 पद हैं उसमें 203 पद अनारक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस के 42 पद हैं, ओबीसी के लिए 130, अनुसूचित जाति के 101 और एसटी के लिए 6 पद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने कल कमेंट किया था कि महिलाओं के लिए जो सीटों की संख्या काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सीटें होती हैं वो हमेशा से ही थोड़ी सी कम होती ही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जो ये भर्ती हो रही है उसमें एक प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस होगा। इस बार दोस्तों इंटरव्यू को हटा दिया गया है, तो इंटरव्यू नहीं होगा, केवल प्री और मेंस के आधार पर ही भर्ती कर ली जाएगी। हालांकि दर्शन शास्त्र को जो है नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया है, तो दर्शन शास्त्र को नोटिफिकेशन में शामिल न करने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो इकाई है उसने आपात बैठक बुलाई है और यूपीपीएससी द्वारा जीआईसी और जीजीआईसी प्रवक्ता पद के लिए जारी विज्ञापन में दर्शन शास्त्र विषय को शामिल न करने पर अपनी चिंता जो है वो जाहिर की है। यह पहली बार हो रहा है फ्रेंड्स जब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए जो है मतलब भर्ती को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक टीजीटी हो या फिर लेक्चर की पोस्ट हो उसमें इंटरव्यू होता था। हालांकि टीजीटी से हटा दिया गया था लेकिन पीजीटी में होता था। तो एक बड़ा बदलाव है ये कि इसमें जो है इंटरव्यू को हटा दिया गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने साक्षात्कार विलोपन नियमावली तैयार की है। इसमें समूह ख संवर्ग में भी इंटरव्यू नहीं कराने का प्राविधान किया गया है। इसी के तहत प्रवक्ता पद के आवेदकों की अब पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो लोग उत्तीर्ण होंगे उनकी मुख्य परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की मेरिट बनेगी, जिसमें तय पदों के लिए अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा काम होगा ये। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 140 पद आरक्षित किए गए हैं और जो आरक्षित पद हैं उनकी संख्या मैं आपको बता चुका हूँ। अलग अलग विषयों के लिए और पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको हमने रात में डिस्कस किया था। ये वीडियो इस समय चैनल पर लाइव है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा जाकर चैनल पर। और दोस्तों इस वीडियो का जो डायरेक्ट लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके सीधे आप जो है पहुँच जाएंगे इसी वीडियो पर, या फिर आप सिंपली यहाँ पर टॉप राइट में क्लिक करें, यहाँ पर भी जाने पर आपको जो इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा पाठ्यक्रम क्या है, प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से होगी, मुख्य परीक्षा कैसे होगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी और इसमें 40 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के होंगे। जीएस में आपका सब कुछ रहेगा, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, सब कुछ। और इसके बाद जो 80 प्रश्न होंगे एमसीक्यूज होंगे वो आपके विषय से संबंधित होंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है, तो यहाँ पर जाकर इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना अप्लाई करने से पहले। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। दिव्यांग आरक्षण नियमानुसार लागू न करने का आरोप है और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के स्तर पर भी
नहीं हुआ कोई निर्णय तो आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद को प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण न देने का आरोप लग रहा है। प्रदेश भर के अभ्यर्थी लगातार हक पाने के लिए परिषद मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिषद सचिव प्रकरण को महानिदेशक को भेज चुके हैं, लेकिन इसके बाद से भी कोई भी सुधि नहीं ली गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग माने जाने तक वो आंदोलन को जारी रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में अंतिम सूची 1 जून 2020 को जारी की गई थी। इसमें विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण यानी कि RRWD एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया है, जिसके लिए उन्हें 4% आरक्षण मिलना था, लेकिन आरक्षण जो है वो मात्र 3% ही दिया गया है और ये भी ओवरलैप करके। तो इसके लिए जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी है। और दोस्तों UPSSSC की मंडी परिषद में जो टाइपिंग की टेस्ट होने वाली है ये 12 जनवरी को होगी। कुल मिला के 45 पद हैं इस पर और 261 अभ्यर्थियों को इस पर क्वालिफाइड पाया गया है। तो इनकी परीक्षा 12 जनवरी को होगी। और जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग टेस्ट होगी इसमें कुल पदों की संख्या 536 है और पाए गए हैं कितने 4,264। तो 13 से 23 जनवरी 2021 तक इनकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो करवाई जाएगी। RO मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है और आप जान रहे हैं कि ये परीक्षा प्रयागराज में, लखनऊ में और गाजियाबाद में हो रही है। पहले दिन की जो परीक्षा थी उसमें जो पहला पेपर था वो GS का था, सेकंड पेपर हिंदी का था। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स वो काफ़ी घुमा कर पूछे गए थे। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र काफ़ी उलझाऊ था। तमाम विषयों से पूछे गए घुमावदार प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को परेशान किया, जिसके लिए अभ्यर्थियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सेकंड पाली में सामान्य हिंदी आलेखन का प्रश्न सरल था और वहीं पर हिंदी के अंतर्गत ही शब्द ज्ञान और व्याकरण का प्रश्न भी सरल था। 361 पदों के लिए हो रही RO 2016 की मुख्य परीक्षा में 5,321 अभ्यर्थी ये पंजीकृत थे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आज चैनल पर डिस्कस होगा, जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस समय ट्रेंडिंग में हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे आपको आगामी जो भी भर्तियाँ होने वाली हैं, लाइक एज अगर आप शामिल होने जा रहे हैं RRB NTPC में तो भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। और फिर सब में PCS या फिर शिक्षक भर्ती या फिर सुपर टेट जो भी है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखो जो भी परीक्षाएं होती है ना उसको ज़रूर देखा करो, उसका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको ज़रूर देखा करो, चाहे उस परीक्षा को आपने दिया हो या फिर ना दिया हो। इससे क्या होता है कि आपको ट्रेंड का पता चलता है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, आपको उन प्रश्नों को पहले से ही समझने का मौका मिल जाता है। ये काफ़ी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं हर परीक्षा का जो सॉल्व है उसको आप जरूर वाच कर किया करो। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करवाता हूँ उसको अपडेट भी कर देता हूँ, उसकी बैक हिस्ट्री भी देता हूँ ताकि अभ्यर्थियों को उसका पूरा लाभ मिल सके। तो फिलहाल फ्रेंड्स VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की जो शोध प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर भी आज डिस्कस किया जाना है। तो 2 पेपर आज चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। DLED 2018 तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द जांची जा चुकी है कॉपी। तो यहाँ पर DLED 2018 थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का जो परिणाम है वो इसी माह घोषित होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव का दावा है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अगले सप्ताह परिणाम जारी करने की तैयारी है ताकि परीक्षा में सफल जो अभ्यर्थी हैं उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में कराई जा सके। रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही परीक्षा कार्यक्रम भी जारी होगा। शासन ने इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशिक्षुओं को कछोन्नति देने का निर्णय लिया था। 80,000 प्रशिक्षुओं को कछोन्नति दी गई। सबसे अधिक विवाद DLED 2018 थर्ड सेमेस्टर को लेकर रहा। प्रशिक्षु सभी को कछोन्नति है उसको देने की मांग कर रहे थे, लेकिन 62,542 प्रशिक्षु ऐसे थे जो पहले और दूसरे सेमेस्टर में 1 व 2 आदि विषयों में उत्तीर्ण थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने 17 अक्टूबर को पत्र जारी करके कहा था कि अनुत्तीर्ण की परीक्षा 2 से 4 नवंबर तक कराई जाएगी और उनका परिणाम समय से जारी किया जाएगा। और दोस्तों फरवरी तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, ये बात शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो फरवरी में नहीं ली जाएंगी। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि उन्हें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध मिले हैं। इसके मद्देनज़र फरवरी में परीक्षाएं नहीं करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की तारीख सरकार जल्द घोषित करेगी। दरअसल फरवरी के आखिरी सप्ताह से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। इसके पूर्व निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं और अन्य मुद्दों को लेकर शिक्षकों से वर्चुअल संवाद किया था। और दोस्तों इसी के साथ अगली खबर ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में PhD में दाखिले के लिए क्रेट यानी कि संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा ये 10 जनवरी को होगी
और परीक्षा के लिए एजेंसी अभी केंद्रों का निर्धारण नहीं कर सकी है। केंद्रों का निर्धारण होने के पूर्व 4 जनवरी तक एडमिट कार्ड जारी होंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे से 1 बजे दोपहर के बीच में कराई जाएगी। कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन में एक केंद्र पर अधिकतम 400 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। कुल 625 सीटों के सापेक्ष 7,058 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। हिंदी में क्रेट को लेकर संशय है। हिंदी विभाग में पीएचडी में दाखिले के संदर्भ में पिछले सत्र के विवाद का निपटारा होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नए सत्र में दाखिले की प्रक्रिया पर विवादों के चलते कार्यवाहक जो कुलपति थे प्रोफेसर आर तिवारी ने उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। और 15 दिन में विदेश से आए लोगों की जांच करें तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 का एक बहुत ही वर्जन 2.0 ये ब्रिटेन में आ चुका है, जो कि जो पहला वर्जन था उससे काफ़ी खतरनाक है। तो कोरोना वायरस के नए स्वरूप के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायरस के नए स्वरूप के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए वायरस वाले देशों से पिछले 15 दिनों में विदेश से जो लोग विदेश से आए हैं उनकी जो जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को लोक भवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में स्थानीय प्रशासन ये देखे कि विदेश से आए लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के दौरान प्रदेश में विदेश से आए लोगों की जाँच की जाए। स्वास्थ्य विभाग को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं और ये भी कि जो लैब हैं वो ज़्यादा फीस ना लें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और जो अगला वीडियो होगा वो करंट अफेयर्स का होगा। तो करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोग जरूर देखते रहें। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा लाइक है सुपर टेट, KVS, NVS और आने वाली जो ये शिक्षक भर्ती है LT ग्रेड की और प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।